गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। हमने द सेवन एजेस ऑफ मैन पोइम में 2 स्टेंजा पढ़े हैं। आज हम स्टेंजा नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसमें प्रेमी अवस्था का वर्णन किया गया है। स्टेंजा नंबर 3। स्टेंजा 3, इसमें लवर स्टेज जो मनुष्य की तीसरी अवस्था है, इसका वर्णन किया गया है। क्या कहता है कवि विलियम शेक्सपियर? एंड देन द लवर, एंड देन द लवर, और तब प्रेमी अवस्था, शाइनिंग लाइक फर्नेस, शाइनिंग आ बढ़ते हुए, शाइनिंग मीन्स होता है आ बढ़ते हुए, लाइक फर्नेस, लाइक फर्नेस, फर्नेस, फर्नेस का मतलब भट्टी, जलती हुई गर्म भट्टी। with a woeful ballad, with a woeful ballad, with a woeful ballad made to his mistress's eyebrows, made to his mistress's eyebrow। ये स्टेंजा नंबर 3। इसमें क्या कह रहा है कवि विलियम शेक्सपियर? एंड देन द लवर, और तब, एंड आउट देन तब, द लवर, प्रेमी अवस्था, मनुष्य के जीवन की तीसरी अवस्था जिसको लवर, प्रेमी अवस्था कहते हैं। शाइंग, आ बढ़ते हुए, शाइंग का मतलब आह बढ़ते हुए, लाइक की तरह, की भांति, फर्नेस, जलती हुई गर्म भट्टी की भांति, आ बढ़ते हुए, विद ए वोफुल वेलड, विद के साथ, ए वोफुल, फुल ऑफ सोरोज, वोफुल मीन्स फुल ऑफ सोरोज, दुख से भरावा, बेलड गीत, सॉन्ग, बेलड का मतलब गीत, यहाँ सॉन्ग, एक दुख भरा गीत गाता है। मेड टू हिज मिस्ट्रेस, मेड टू हिज मिस्ट्रेस एज आईब्रो, और अपनी प्रेमिका के भौं की प्रशंसा करता है। पूरा वर्णन क्या है? इस अवस्था में कवि विलियम शेक्सपियर लवर स्टेज का वर्णन करता है कि प्रेमी अवस्था में प्रेमी है वो जलती हुई गर्म भट्टी की भांति आ बढ़ता है, और अब जब वह अपनी प्रेमिका से, बिलव्ड, बिलव्ड का मतलब होता है प्रेमिका, जब वह अपनी प्रेमिका से अलग होता है, बिछुड़ता है, तो दर्द भरा गीत गाता है और वह अपनी प्रेमिका के भौं की प्रशंसा करता है। ये स्टेज है 3rd स्टेज में। इसमें डिफिकल्ट वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, मीनिंग। इसमें एक मीनिंग आ गया यहाँ पर, शाइंग का मतलब आह भरना, दर्द से आह भरना। और फर्नेस का मतलब, फर्नेस, जलती हुई गर्म भट्टी, जिसको हम कहते हैं फर्नेस, या डिवाइस यूज फॉर हाई टेम्परेचर हीटिंग, डिवाइस या डिवाइस यूज्ड फॉर हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर हीटिंग।
डिवाइस यूज फॉर हाई टेम्परेचर हीटिंग, फर्नेस, जलती हुई गर्म भट्टी जिसको हम कहते हैं। फिर यहाँ पर है वॉफुल, वॉफुल, फुल ऑफ सोरोज, फुल ऑफ सोरोज, दुखों से भरा हुआ, दर्द भरा या दुखों से भरा हुआ, फुल ऑफ सोरोज, दर्द भरा, दर्द भरा। बेलड, सॉन्ग, गीत। और फिर डिफिकल्ट वर्ड आ गया यहाँ पर, मिस्ट्रेस, बिलाउड, प्रेमिका। प्रेमिका। तो इस प्रकार से ये इसमें डिफिकल्ट वर्ड है। इन द थर्ड स्टेज द पोइट विलियम शेक्सपियर टेल्स द स्टेट ऑफ द लवर। ही सेज इन दिस स्टेज a lover shines like a burning furnace and sings a song which is full of sorrows, and he sings a song which is full of sorrows when he suffers from his beloved. It is the third stage of the lover. ये लवर की जो प्रेमी अवस्था है, इसमें कवि विलियम शेक्सपियर कहता है कि प्रेमी जलती हुई गर्म भट्टी की भांति आ बढ़ता है और दर्द भरा गीत गाता है, और जब वह अपनी प्रेमिका से अलग होता है और प्रेमी अवस्था में प्रेमी अपनी प्रेमिका के भावों की प्रशंसा करता है। ये है इसकी थर्ड स्टेज में यहाँ पर लवर की अवस्था। इसमें साइंग का मतलब आ बढ़ना, दर्द से आ बढ़ना। फर्नेस, जलती हुई गर्म भट्टी या डिवाइस यूज फॉर हाई टेम्परेचर हीटिंग। वॉफुल, वॉफुल दर्द भरा, फुल ऑफ सोरोज। बेलड सॉन्ग गीत, मिस्ट्रेस बिलाउड प्रेमिका। ये इसमें डिफिकल्ट वर्ड है। इसके बाद स्टेंजा नंबर 4 देखेंगे आप। स्टेंजा नंबर 4, इसमें सैनिक अवस्था का वर्णन किया गया है। कौन सी अवस्था? सैनिक अवस्था का। क्या कहा है देखो कवि ने, देन ए सोल्जर, देन ए सोल्जर, तब कौन सी अवस्था? देन ए सोल्जर, तब सैनिक अवस्था। फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ्स, फुल ऑफ स्ट्रेंज, स्ट्रेंज ऑथ्स, विचित्र शब्दों से पूर्ण, भरा हुआ। एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, लाइक द पार्ड। जेलस इन ऑनर, जेलस इन ऑनर, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, sudden and quick, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation, seeking the bubble reputation, seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth, even in the cannon's mouth। ये स्टेंजा नंबर 4। देन ए सोल्जर, क्या कहता है?
यहाँ पर कवि विलियम शेक्सपियर सैनिक अवस्था का वर्णन करता है कि सैनिक का क्या रोल है, सैनिक अवस्था में जब व्यक्ति की आयु सैनिक अवस्था में पहुंचती है तो उसका क्या इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले इसमें करता है, इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। देन ए सोल्जर, तब एक सैनिक अवस्था, फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ्स, विचित्र शब्दों से पूर्ण भरा हुआ, जब सैनिक बनता है तो वह बहुत ही विचित्र प्रकार की शब्दें ग्रहण करता है। एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, और उसकी दाढ़ी है वो तेंदुए की भांति बड़ी हुई है। पार्ड मीन्स यहाँ पर लियोपार्ड, तेंदुआ, जो वीरता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? वीरता का प्रतीक है, सिंबल ऑफ ब्रेवरी जिसको हम कहते हैं, या स्वेलरिक, स्वेलरिक या ब्रेवरी का प्रतीक है, जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई है तेंदुए की भांति। जेलस इन ऑनर, जेलस इनवियस, ईर्ष्या करता है, जेलस का मतलब इनवियस, ईर्ष्या करता है। इन ऑनर, सम्मान में, जब अपने साथी को सम्मान मिलता है और उसको मान सम्मान नहीं मिलता है तो उसको ईर्ष्या होने लगती है। पदक प्राप्त करने के लिए, मेडल प्राप्त करने के लिए, जेलस इन ऑनर, सडन एंड क्विक इन क्वारल, और झगड़ा करने के लिए हमेशा, ऑलवेज रेडी, हमेशा तैयार रहता है। सडन एंड क्विक, ऑलवेज रेडी, इन क्वारल, झगड़ा करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, सीकिंग ढूंढता है, तलाश करता है, बबल बुलबुले के समान, रेपुटेशन प्रेस्टीज प्रतिष्ठा, इवन इन द कैनन्स माउथ, तोप के मुंह में भी। कैनन का मतलब होता है ए बिग गन, एक प्रकार की बड़ी बंदूक के मुंह में भी उसको मान सम्मान के लिए थोड़ी सी प्रतिष्ठा मिल जाए तो तोप के मुंह में जाने के लिए वह तैयार रहता है। तो यहाँ पर कौन सी अवस्था का वर्णन हो गया? सैनिक अवस्था का। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको देखना है क्या है। देन ए सोल्जर, तब सैनिक अवस्था, फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ्स, विचित्र शब्दों से पूर्ण, एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, और उसकी दाढ़ी है वो तेंदुए की भांति बड़ी हुई है। जेलस इन ऑनर, मान सम्मान में प्राप्त करने के लिए उसको क्या होती है? ईर्ष्या होती है, जलन होती है। सडन एंड क्विक इन क्वारल, और झगड़ा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन इवन इन द कैनन्स माउथ, और बुलबुले के समान क्षणिक उसको मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिले तो वह तोप के मुंह में जाने के लिए भी हमेशा तैयार रहता है। तो ये अवस्था कौन सी है? सैनिक अवस्था। तो इसमें आप देखेंगे इसके डिफिकल्ट वर्ड क्या हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप देखें एक बार। देन, तब, एक सोल्जर, सैनिक अवस्था, फुल पूर्ण रूप से भरा हुआ, ऑफ स्ट्रेंज ऑथ्स, स्ट्रेंज विचित्र, ऑथ्स शब्दें, स्ट्रेंज ऑड, क्वियर, क्वियर मीन्स क्या होता है? विचित्र, ऑड मीन्स क्या होता है? विचित्र, स्ट्रेंज मीन्स क्या होता है? विचित्र, या अजनबी जिसको आप कहते हैं, स्ट्रेंज से बनता है स्ट्रेंजर। ऑथ्स, सोलेमन, गंभीर शब्दें, एंड बियर्डेड, और दाढ़ी, लाइक की भांति, द पार्ड, पार्ड का मतलब यहां पर लियोपार्ड, लियोपार्ड की भांति उसकी दाढ़ी बधी हुई है, बहादुरी का प्रतीक है दाढ़ी रखना। यहां पर जेलस इन ऑनर, जेलस ईर्ष्या, ईर्ष्या करना, द्वेष की भावना, ईर्ष्या, द्वेष। इनवियस, इन ऑनर सम्मान में, रेस्पेक्ट, थोड़ा सा रेस्पेक्ट पाने के लिए भी उसको क्या होती है? अपने साथी को सम्मान मिलता है, उसको सम्मान नहीं मिलता तो उसको क्या होती है? ईर्ष्या हो जाती है। सडन एंड क्विक, ऑलवेज रेडी, सडन एंड क्विक मीन्स ऑलवेज रेडी, हमेशा तैयार रहता है। इन क्वारल, झगड़ा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, तैयार रहता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, सीकिंग ढूंढता है, तलाश करता है, लुकिंग फॉर, सीकिंग, सीक मीन्स ढूंढना, लुक फॉर तलाश करना, फाइंड आउट ढूंढना, पता करना, सर्च तलाश करना, खोजना। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, बबल बुलबुले के समान, क्षणिक, बरसात में जब पानी का बुलबुल बनता है कुछ क्षण के लिए बनता है और लास्ट हो जाता है, फट जाता है, तो उसी प्रकार से क्या है? सीकिंग द बबल रेपुटेशन, उसको बुलबुले के समान क्षणिक मान सम्मान प्रतिष्ठा मिले, इवन इन द कैनन्स माउथ, तो वह तोप के मुंह में जाने के लिए भी तैयार रहता है। कैनन मतलब बिग गन, कैनन का मतलब होता है बिग गन, एक बहुत बड़ी बंदूक जिसको हम कहने कहते हैं, या कह सकते हैं पीस ऑफ आर्टिलरी दैट यूजेज एक्सप्लोसिव, एक आर्टिलरी तोप खाने का एक यंत्र होता है जिसमें बड़ा विस्फोटक सामग्री का यूज किया जाता है, उसको हम कहते हैं कैनन, बिग गन, बड़ी बंदूक।
है ना, उसके मुंह में जाने के लिए भी हमेशा तैयार रहता है। किस स्थिति में? थोड़ा सा भी उसको मान सम्मान मिल जाए ना, तो उस अवस्था में वह तोप के मुंह में जाने के लिए भी तैयार रहता है। तो ये कौन सी अवस्था हो गई? सैनिक की अवस्था हो गई। यहां पर इसके डिफिकल्ट वर्ड आप देखें तो आपको डिफिकल्ट मिलेगा, मीनिंग देखेंगे हम यहां पर। मीनिंग में आपके पास यहां पर आ गया है कि स्ट्रेंज। सोल्जर सैनिक होता है, सोल्जर देखें SOLDIER, सैनिक, ये आ गया आपका सैनिक। इसके बाद फिर आपके पास आ गया स्ट्रेंज, STRANGE, जिसको आप कहोगे ओड, ODD, या क्वियर, QUEER, विचित्र। अद्भुत, अनोखा, समझ गए। और इसके बाद ऑथ, OATH, ऑथ्स, ऑथ्स हो गया तो सप्ते, सप्ते, शपथ, शपथ दो ग्रहण करते हैं। बियर्ड, दाढ़ी, लाइक द पार्ड, पार्ड का मतलब यहाँ हो गया पार्ड, PARD, पार्ड का अर्थ हो गया लियोपार्ड, लियोपार्ड, जिसको हम कहते हैं तेंदुआ। यह आ गया जेलस, जेलस का हो गया यहाँ पर ईर्ष्या, जेलस का हो गया इन्वियस, इन्वियस, ईर्ष्या, जेलस। फिर आपके पास आ गया ऑनर, HONOUR, इसका हो गया रेस्पेक्ट, सम्मान। फिर आपके पास यहाँ पर आ गया सडन एंड क्विक, मतलब ऑलवेज रेडी, क्वारल, फाइट, QUARREL, क्वारल का हो गया फाइट, FIGHT, लड़ाई झगड़ा। फिर आपके पास आ गया डिफिकल्ट वर्ड यहाँ पर बब्बल, बुलबुला। और रेपुटेशन का हो जाएगा प्रेस्टीज, रेपुटेशन, जिसको हम कहते हैं प्रेस्टीज, प्रेस्टीज, प्रतिष्ठा। कैनन, फिर आ गया आपके पास कैनन, कैनन का मतलब हो गया ए बिग गन, एक बहुत बड़ी बंदूक या तोप, जिसको हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये इसमें क्या है, डिफिकल्ट वर्ड है, ये आपको अच्छी तरह से याद करने हैं। डिफिकल्ट वर्ड आपको अच्छी तरह से याद करने हैं, तभी ये स्टिंजा पूरा आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसमें चौथी अवस्था में सैनिक अवस्था का वर्णन किया गया है। मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है और इस संसार से विदा ही लेता है, तब तक वह अपने संपूर्ण जीवन में 7 अवस्थाओं में उसका संपूर्ण जीवन होता है। पहली इन्फेंसी, शिशु अवस्था। दूसरी स्कूल बॉय, विद्यालय जाने वाले बालक की अवस्था। तीसरी लवर, प्रेमी अवस्था। चौथी सोल्जर, सैनिक अवस्था। और पांचवी होगी जस्टिस, न्यायाधीश की अवस्था। और छठी ओल्ड एज, जिसको हम कहेंगे वृद्धावस्था। और लास्ट होगी एक्सट्रीमली ओल्ड एज, जिसको हम कहेंगे अत्यधिक वृद्धावस्था, दैट इज कॉल्ड एज द सेकंड चाइल्डिशनेस, जिसको दूसरा बचपना कहा जाता है। छठी अवस्था, इसको हम पेंटालोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंटालोन, ठीक है ना। पेंटालोन क्या होता है? एन ऑन फनी मैन। पेंटालोन क्या होता है? एक वृद्ध मजाकिया व्यक्ति who comes on the Italian stairs wearing the loose trousers and stand before the people, audience. Seeing him, the audience laughs at him. तो क्या होता है वो? जब इटालियन स्टेज पर आता है एक व्यक्ति, वृद्ध बूढ़ा, त्वचा साइड में लटकी हुई, चश्मा पहना हुआ वृद्धावस्था का व्यक्ति आता है, तो उसको देख करके लोग हंसते हैं, तो उसको कहते हैं पेंटालोन। तो इस प्रकार से ये मनुष्य के जीवन की 7 अवस्थाएं होती हैं। इसमें आपने स्टेंजा नंबर 4 में कौन सी अवस्था पढ़ी? अवस्था नंबर 4, सोल्जर, सैनिक अवस्था में एक व्यक्ति का क्या रोल होता है। पहले आपने शिशु अवस्था में पढ़ा कि शिशु अवस्था में बच्चे का क्या रोल होता है, स्कूल बॉय में क्या रोल होता है, लवर अवस्था में क्या रोल है, और सोल्जर में क्या रोल है। तो इस प्रकार से मनुष्य इस संसार रूपी रंगमंच पर आता है और अपना अपना रोल करके इस संसार से चला जाता है। तो इसी प्रकार से इसमें ये चौथी अवस्था का हमने अध्ययन किया है। नेक्स्ट
हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे स्टेंजा नंबर 5।